नमस्कार, नवभारत-टाइम्स.com की टीम अब पहुंच गई है गहलौर घाटी। गहलौर घाटी गया में है और ये वही घाटी है जिसको दशरथ मांझी ने अकेले काटा था और काट कर मतलब जो पहाड़ का सीना है उसको चीर कर एक रास्ता बनाया था। और सिर्फ इसलिए कि जब एक बार उनकी पत्नी बीमार पड़ी थी तो वो फगुनिया को ले जाने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यहाँ से एक स्थानीय बाज़ार है आगे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में ही एक गहलौर घाटी आता है। तो ऐसे अगर पहाड़ जब था और पहाड़ का होने की वजह से रास्ता बंद था तो इस रास्ते से कोई लेकर वजीरगंज तक नहीं जा सकता था, उन्हें घूम कर वैसे जाना पड़ता था। वो काफ़ी दूरी थी, मतलब 20 किलोमीटर से ज़्यादा का 30 किलोमीटर के करीब दूरी थी। तो ऐसे में वहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ था तब मतलब उतना आवागमन की भी व्यवस्था नहीं थी, तो ग्रामीण लोग उसे खटिया या फिर बाकी ऐसे टांग कर ही वहाँ तक ले जाते थे। ऐसे में लेकिन सही वक्त पे इलाज नहीं मिलने की वजह से उनके पत्नी की मौत हो गई थी। और उसके बाद दशरथ मांझी ने ठान लिया था कि अब हम इस पहाड़ के सीने को चीर कर ही रास्ता बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मतलब कितना हार्ड पत्थर है और उसको करीब सालों भर मेहनत के बाद इसे चीर कर उन्होंने रास्ते को काटा था। और जब खबर सुर्खियों में आई कि दशरथ मांझी ने पहाड़ चीरा है तब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर पटना में सम्मानित किया था और अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था। अब उनके रास्ता मतलब काटने के बाद जब उन्होंने पहाड़ को काट दिया उसके बाद सरकार की तरफ से मतलब यहाँ पे सड़क बनवा दी गई है। तो ऐसे में अब वजीरगंज की दूरी यहाँ से अगर इस रास्ते से आप वजीरगंज जाएंगे तो अब दूरी 13 किलोमीटर हो गई, मतलब 17 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसके साथ ही अब लोगों का समय भी काफ़ी बचता है। और उनकी याद में जैसे ही आप वजीरगंज से इधर गहलौर घाटी की तरफ आएंगे तो उनके द्वार में जहाँ से पहाड़ उन्होंने काटना शुरू किया था वहाँ पर एक मुख्य द्वार बनाया गया है। दोनों छोर पे जितनी दूरी उन्होंने पहाड़ को काटा था इस दोनों छोर पे एक दशरथ मांझी द्वार का निर्माण करवाया गया है ताकि मतलब लोग आएँ तो उनके बारे में जाने। साथ ही जो एंट्री गेट है वहाँ पर एक उनकी प्रतिमा लगाई गई है और प्रतिमा के साथ साथ वहाँ पे खूबसूरत तरीके से उसे सजाया गया है, पार्क बनवाया गया है। इसके साथ ही आसपास के गांवों का भी विकास किया जा रहा है। और इस नाम पे इनके नाम पर सियासत भी खूब हुई थी और फिल्म अभिनेता आमिर खान ने भी दशरथ मांझी को अपने शो में बुलाया था। उनके परिवार के लोग यहाँ से कुछ दूरी पर अब जाकर रहने लगे हैं। पहले गांव के लोग जैसा बता रहे थे कि दशरथ मांझी अपने परिवार के साथ इसी इलाके में रहते थे, गहलौर में ही रहते थे, लेकिन अब सड़क किनारे करीब यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर आगे जाकर उनके परिवार के लोगों ने एक अलग मोहल्ला बसा लिया है। उसका नाम दशरथ नगर रखा है और एकदम हाईवे किनारे वहाँ पर लोग रहते हैं। सरकार ने इस इलाके में काफ़ी सुविधाएँ भी दी हैं क्योंकि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो महादलित समुदाय से आते हैं। और नीतीश कुमार ने 2005 में जब सीएम पहली बार बने थे उसके बाद दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक महादलित वर्ग को अलग से बनाया था और दशरथ मांझी को खूब सम्मान देने का काम किया था क्योंकि दशरथ मांझी भी महादलित वर्ग से ही आते हैं। तो ऐसे में मतलब उनके नाम पर सियासत भी खूब हुई। और उस वक्त जब नीतीश कुमार अपने कार्यक्रमों में जाते थे तो दशरथ मांझी का बखान ज़रूर करते थे और दशरथ मांझी की वजह से पूरी दुनिया में बिहार की एक ब्रांडिंग भी हुई थी और उनके काम की चर्चा खूब होती है। यही वो मतलब म्यूजियम टाइप से एक बनाया गया है जहाँ पर दशरथ मांझी से जुड़ी यादों को रखा गया है ताकि जो लोग आते हैं, अब लोग देखने भी आते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से प्यार की निशानी भी कहा जा सकता है कि अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे दशरथ मांझी कि उनके लिए सड़क मतलब जो पहाड़ है उसको ही काट दिया था और एक रास्ता बना लिया था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे, लेकिन पहले उनकी प्रतिमा और उनके याद में जो चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं उनको उसे आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ मतलब यहाँ पर बनाया गया है। प्राथमिक विद्यालय भी है गाँव में एक मतलब कि यहाँ पर लोग हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद है और यही वो प्रतिमा है जो दशरथ मांझी के लिए बनाया गया है। और देखिए किस तरीके से इसको सजाया गया है। और अभी
जब उनका 17 अगस्त को पुण्यतिथि होता है तब यहाँ एक मतलब कार्यक्रम भी होता है, कई नेता लोग आते हैं और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करते हैं। तो इसको सुंदर तरीके से सजाया गया है और वहाँ पे पार्क के अंदर ही मतलब यहाँ पे सरकार की तरफ से उन्हें पर्वत पुरुष भी कहा गया है और वहाँ पे एक समाधि स्थल बनाया गया है जिसे लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। लेकिन चुनावी माहौल में भी नेता खूब यहाँ आ रहे हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या माहौल है। वोट के लिए भी आते हैं और दशरथ मांझी के कार्यों का बखान भी करते हैं कि उन्होंने कैसे यहाँ पर काम किया है। हमारे साथ यहाँ पे जो इस समाधि स्थल का जो लोग देखभाल करते हैं उनसे जानते हैं और कैसे कितने नेता लोग आते हैं दशरथ मांझी को यहाँ याद करने। बहुत आदमी आते हैं सर, बहुत आदमी आते हैं जाते हैं। हमारे साथ एक गांव के बुजुर्ग भी हैं जो यहीं पे रहते हैं। आप दशरथ मांझी को देखे थे? देखे थे। अच्छा, क्या किए थे? कस के जरा बताइए। कस के किए थे, रास्ता बनाए थे। हाँ। रास्ता बना के आज देखिए रोड बनवा दिए, लाइन लगा दिए। आज सुविधा हम लोग का मेडिकल आ गया, थाना आ गया, ब्लॉक आ गया और देखिए इतना बड़ा पार्क बन गया बाबा का। सारा सुविधा हम लोग का बाबा दे के गया। पहले यहाँ कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। आप देखते थे सड़क उड़क काटते उनको देखे हैं दशरथ? हाँ देखे। करते थे दिन भर मतलब दिन नहीं, सवेर में 8 बजे तक काम करते थे, 8 बजे के बाद खेती में काम करते थे। अच्छा, मतलब रात से पूरी रात? हाँ नहीं, पूरी रात नहीं। सवेरे 8 बजे तक काम करते थे, उसके बाद खेती में काम करते थे। और उसके बाद खेती से आते थे तो फिर लगते थे 8-9 बजे रात तक काम करते थे। अच्छा। उसके बाद अपना खाना खा करके सो जाते थे। ये काम उनको था। मतलब सिर्फ क्यों काटने लगे थे पहाड़, ऐसा क्यों किया? रास्ता नहीं था, रास्ता का दिक्कत था, आने जाने का दिक्कत था। ऊपर हम लोग का जलावन भी आता है, खेती भी है, बाजार है बजरगंज, आने जाने का दिक्कत होता था। इसलिए जैसे कि रास्ता बाबा कहते हैं लोग कि उनकी पत्नी का निधन हो गया था, उसके बाद ऐसा करना? नहीं नहीं नहीं, पहले निधन नहीं हुआ था। ये जब घटना घटी तब ना जैसे कि बाबा काटने लगे। अच्छा। हाँ, मतलब निधन के बाद मतलब काटना? हाँ, जब घटना घटे तब बाबा काटने लगे। उसके पहले नहीं सब कुछ बात है। अच्छा, अब क्या क्या मतलब उनकी वजह से पूरा इस इलाके की चर्चा होती है, क्या क्या सुविधा सरकार की तरफ से यहाँ दी गई है? सरकार का सुविधा चीज़ का तो दिया गया है, देखिए कि रोड है, लाइन है, पानी है, और जैसे कि बड़ी थाना हो गया, ब्लॉक हो गया। अच्छा। मेडिकल हो गया। आने जाने का देखिए रोड सुविधा हो गया। और क्या कहें, पहले सारी चीज़ें नहीं थी? नहीं थी। अच्छा। आज इसका बड़ी इतना चमन है। अच्छा, तो इस बार आप लोग चुनाव में क्या माहौल है, किसको वोट करेंगे? हम लोग के तो देखिए तो पर्सनल हम लोग का नीतीश कुमार है, कारण कि वही सब कुछ किए। अच्छा। बाबा को मुख्यमंत्री बनाए, आगे बढ़ाए। अच्छा। आज इतना संस्कार आगे कर दिए गहलोर का, तो हम लोग तो उसी का पूजा करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए दशरथ मांझी की प्रतिमा लगी हुई है और सरकार ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। जो दशरथ मांझी के जो लोग करीब से जानते हैं और जिन लोगों ने उन्हें देखा है, ये उनकी प्रतिमा है, तो लोग बताते हैं कि मतलब सरकार ने यहाँ काफ़ी कुछ किया। यहाँ पे थाना बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, पहले सड़क नहीं थी तो सरकार ने सड़क का भी निर्माण करवाया है। इसके साथ ही अब गाँव तक बिजली पहुँच गई है, पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। शानदार तरीके से इस पार्क को बनाया गया है। यहाँ पर उनकी पुरानी तस्वीर लगी हुई है दशरथ मांझी की। और तो हर वर्ष जब उनके पुण्यतिथि होता है तब यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में जो चुनावी मूड है, मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि क्योंकि नीतीश सरकार के कार्यकाल में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उनका कहना है कि इस बार भी हम उन्हीं के साथ हैं। अपने सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मुनेश्वर कुमार, गहलोर घाटी से।